अवैध हथियारों का जखीरा मिला है, तो किस तरह से कार्रवाई हुई थी? ये सूचना के आधार पे हमारी टीम ने हाथीपुरा गांव सिंगोली जिला नीमच में छापा मारा था। सूचना मिली थी कि एक गोडाउन है जहां पे पप्पू धाकड़ नाम का एक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ डोडा चूरे का अवैध कारोबार कर रहा है। करीबन 3 बजे हमारी टीम पहुंची और पहुंच के उन्होंने जैसे ही नॉक किया वैसे ही तुरंत दूसरी तरफ से फायरिंग चालू हो गई। फायरिंग इतनी तेज़ थी कि जो मोटी चदरों के दरवाजे थे उसमें छेद होकर हमारी जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसके अंदर घुस गई, और चूंकि दीवारें बड़ी मजबूत थी इसलिए हमारे अधिकारियों को आड़ मिल गई और वो सुरक्षित रह पाए। इसके तहत हमारे अधिकारियों ने भी फायर किए ताकि उनको थोड़ा सा कंट्रोल में करा जा सके, मगर उनकी तरफ लगातार फायरिंग चलती रही और फायरिंग करते करते कुछ समय बाद फायरिंग बंद हो गई। तो हमको लगा शायद या तो गोलियां ख़त्म हो गई हैं या वो चले गए हैं। अधिकारियों ने किसी तरह से दीवार फान के अंदर घुसे और दरवाज़ा खोला तो पता लगा कि वहाँ पे 3 गाड़ियाँ डोडा चूरा की भरी हुई थी। इसके साथ साथ जब हमने उसके घर की तलाशी ली, आगे कमरों की तलाशी ली, तो कमरे के अंदर भी एक छुपे हुए कमरा मिला जिसके अंदर वो डोडा चूरा संग्रहित करते थे। काफ़ी डोडा चूरा भी हमको वहाँ मिला। इसके अलावा हमने बाकी कमरों की भी तलाशी करी तो टीवी कैबिनेट के पीछे कुछ जगह मिली जहाँ पे हमको ये हथियार मिले और कुछ मोबाइल भी हमको मिले वहाँ पे। और हमने प्रयास किए कि किस तरह से कोई व्यक्ति हमारे पास आए, बट चूंकि रात का समय था कोई नहीं मिला, तो हमने आसपास में इसको घर को देखा। मगर इस दौरान चूंकि गोलीबारी काफ़ी हो चुकी थी और चूंकि इतना सारा जखीरा मिला था, उस वक्त हमने पुलिस को भी सूचित किया और पुलिस करीबन सुबह तक हमारे पास पहुंची और उसके बाद वो स्निफर डॉग और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स के साथ भी आए। उन्होंने जांच करी और जो भी उनको तरीका है वो करना था वो किया उन्होंने। उसके पश्चात हमने पप्पू धाकड़ के 2 घरों पे छापा मारा। एक घर पे हमको ताला मिला, दूसरे घर में उसकी पत्नी मिली तो वहाँ पे पप्पू धाकड़ था नहीं, और हमारी टीम अभी लौटी है आज पूरे जखीरे के साथ। इसके साथ साथ कुछ तथ्य और भी चौंकाने वाले आए हैं कि जो पप्पू धाकड़ है वो कुछ महीने पहले जब पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें हाथीपुरा गाँव से ये सरपंच बन के जीता है और आज की डेट में जनप्रतिनिधि है। इसकी फ़ोटो भी मैंने आपसे शेयर करी है क्योंकि ये काफ़ी, जैसे कि हमको वहाँ से सूचना मिली थी कि फलोदी थाने में भी पहली बार ये कहीं रह चुका है, तो ये आदतन इस तरह की प्रवृत्ति का व्यक्ति है और आगे छानबीन जारी है। सर, हथियार कितने पकड़े हैं? हथियार हमने 3 बड़ी ये बंदूकें पकड़ी है, 5 पिस्टल पकड़ी हैं, करीबन 190 के आसपास ये बंदूक की गोलियाँ हैं, कुछ खाली खोखे हैं। जो दीवारें बना रखी थी करीबन 20 फीट के आसपास दीवारें थी और बहुत सॉलिड दीवारें थी, मोटी मोटी। उसके आड़ में हमारे अधिकारी अपने आप को बचा पाए। वो क्या अपनी गाड़ी लेके फायर में फायर पड़ा, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे, तो फिर वो जैसे तैसे है। बट कुछ खाली कारतूस हमको जरूर मिले थे। अच्छा, तो ये देखिए खाली कारतूस जरूर मिले हैं। ये तो पता नहीं, बट 3 जने तो हमने देखे थे और शायद 5 जने होने चाहिए क्योंकि 3 गाड़ियाँ थी। जो लेस थे उन्होंने अलग की और इसी डर से वो फायर करते करते पीछे की दीवार से। कितने राउंड फायर हुए होंगे तकरीबन? 5-6 राउंड तो लोगों ने फायर किए थे लगातार। हाँ। फिर भागते भागते भी फायर करते गए थे हमारी तरफ से भी। तो किसी के